एक चप्पा, एक एक ईंट हमको याद है कि वहाँ बैठा करते थे, वहाँ बैठा करते थे। बिल्कुल। अभी मैं इनसे बता रही थी कि हम लोग यहाँ पर बैठ के इम्तहान देते थे और जो बच्चे सिख, जो हमारे कलीग जो सिख होते थे वो इम्तहान देते थे ऊपर स्टेज पर, उनके लिए स्टैंडर्ड में पीछे हो गया। बिल्डिंग बढ़ रही है। हम लोगों को पढ़ाई के मामले में कभी नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं था कि आप बंक करो। हमारी एक प्रोफेसर थी, तो जब वो आती थी उनको पढ़ाने के लिए तो हम लोग उनके क्लास में पीछे बैठते थे। यहाँ बहुत स्थिति खराब है, टीचर की हुआ, डिपार्टमेंट की कमी है और टीचर भी जो गेस्ट फैकल्टी ला रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए पटना यूनिवर्सिटी में आज अलुमनाई मीट है और बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका और कौन से ईयर में थी? मेरा नाम सुरैया परवीन है और मैं 1965 में यहाँ थी। वैसे यहाँ जब मैं आई थी एमए में, उससे पहले ऑनर्स की टीचिंग और किसी कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला में या बीएन कॉलेज में नहीं होती थी। तो ऑनर्स के लिए जो आना होता था वो पटना कॉलेज में ही यहीं आके पटना यूनिवर्सिटी में होता था। तो मैं ऑनर्स में भी यहीं थी, कॉलेज यहीं थी। ये बताइए कि अब फिर आप क्या की, कॉलेज लाइफ के बाद आपने क्या किया? कॉलेज के बाद मैंने लोगों को पीएचडी किया, अपना करवाया, पीएचडी करवाया। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में ही पोस्टिंग हो गई। पटना यूनिवर्सिटी में ही पोस्टिंग हो गई? जी हाँ। ये बताइए कि कॉलेज जब आप 65 बैच में थी तब का माहौल क्या था, अब क्या माहौल कैसा है? बिल्डिंग चेंज हुआ है कि नहीं? थोड़ी बातें याद है कि नहीं है? बिल्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई है। बिल्डिंग इफ्तिखार साहब ने यहाँ बनवाया है, पीजी में पैसा वसूल कर के यूनिवर्सिटी से वो बनवाया है। जी हाँ जी। और ये बिल्डिंग भी चेंज हो गई है। हम लोगों ने इसमें एग्जाम बैठ के एमए कर दिया था, उस वक्त खड़तल थी ये बिल्डिंग। जी बताइए, बहुत साल हो गए हैं, याद करते तो कैसा लगता है? कि बहुत अच्छा लगता है। अभी भी एक एक चप्पा, एक एक ईंट हमको याद है कि वहाँ बैठा करते थे, वहाँ बैठा करते थे। अभी मैं इनसे बता रही थी कि हम लोग यहाँ पर बैठ के इम्तहान देते थे और जो बच्चे सिख, जो हमारे कलीग जो सिख होते थे वो इम्तहान देते थे ऊपर स्टेज पर, उनके लिए बेड लगता था। अच्छा, ये लोग जो बोलते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है, पटना विश्वविद्यालय जो है वो पीछे हो रहा है, ऐसा है? वो स्टैंडर्ड में पीछे हो गया। बिल्डिंग बढ़ रही है लेकिन पढ़ाई स्टैंडर्ड बहुत लड़के बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। आपके ज़माने में प्रोटेस्ट होता था कि नहीं, ये बताइए? अभी तो बहुत लोग हंगामा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं सब लोग। आपके ज़माने में होता था कि नहीं? हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे एक से एक प्रोफेसर A.K.P. सिन्हा, प्रोफेसर मोहसिन, प्रोफेसर डे, प्रोफेसर जैनुल आबदीन साहब, एक से एक इंटरनेशनली नोन लोग थे। और हम लोग प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, इतनी इज्जत उनकी करते थे जब हम लोग कॉरिडोर में खड़े रहते थे। और जिस प्रोफेसर का क्लास होता था, चुनाव कैसे होता था आपके समय में? स्टाफ रूम से निकल के जब प्रोफेसर जाते थे तो हम लोग इज्जत से कमरों में घुस जाते थे। कमरे में घुस जाते थे? क्या? अरे बाप रे, आ गए कमरों में घुस जाते थे, जहाँ पर जगह मिलती थी। और ये बताइए कि जब चुनाव होता था, छात्र संघ चुनाव, तब क्या होता था? उस वक्त हमारे वक्त में छात्र वो नहीं चुनाव होता था। जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए तब टीचर से इलेक्शन होने लगा तो उसी में तो अब आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। बेशक बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि उस समय ज्यादा अच्छा था, इस समय खराब हो गया? नहीं। आप बताइए कि आप कौन से बैच की हैं और नाम क्या है? मैं तो रांची यूनिवर्सिटी से थी। यहाँ मैंने 80 में ज्वाइन किया। 80 में ज्वाइन किया? हाँ, एज ए लेक्चरर। ये बताइए कि क्या क्या बदला है? बदलाव तो जिंदगी का एक नज़रिया बदलेगा ही। बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी अब तक नहीं हो पाई हैं पटना नहीं हो पाई हैं। जैसे आपके पास टीचर्स की इतनी कमी है, टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स के बिना नहीं, टीचर हैं नहीं उतने, स्टूडेंट्स काफ़ी हैं लेकिन फिर भी पूरा एफर्ट लोग करते हैं ताकि अच्छे से स्टूडेंट्स आगे निकल जाए। हाँ, बहुत अच्छी तरह से लोग मैनेज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है कि दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी। सिलेबस बदल गया, इसके लिए ज़्यादा। आपके ज़माने में पढ़ाई सही से होता था कि नहीं? पढ़ाई तो बहुत होती थी, बहुत अच्छे से होती थी। टीचर रहते थे ज्यादा? बिल्कुल, बाप रे, एक क्लास में नहीं होता था किसी का। आप बंक मारती थी कि नहीं, ये सच बता दीजिए अभी। आप बंक किए कि नहीं क्लास अपना? नहीं, चूँकि पढ़ाई हम लोगों को पढ़ाई के मामले में कभी नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं था कि आप बंक करो।
बंक करना तो है ही नहीं है। आज यहाँ खड़े हो करके आपसे बात करते करते मुझे अपनी पुरानी सारी चीज़ें याद हो याद आ गई गई। कि मैं कैसे थी, कैसे हुआ, कितनी दूर तक हम लोग गए और अंत में डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशंस पर भी आकर के हम लोग रुके। देखे। हाँ, अगर किसी बहुत वजह कुछ से एक हम क्लास सुना। छूट जाता बीमारी उमारी से तो अफसोस होता था कि अरे फला क्लास छूट गया मेरा। उसका सब नोट्स सोच लेने रहे के लिए हाँ, दौड़ता बंक था। करने का तो सवाल ही नहीं था। आजकल के लड़के बहुत बंक करते हैं क्लास। बहुत करते हैं। क्या उनको करें, क्या बोलना उनके चाहिए? पास बहुत सारा समय है, टाइम है उनके पास। समय है, लेकिन गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस है। वो भी एक्सपीरियंस है। हाँ, life बंक मारना भी कभी कभी एक्सपीरियंस है क्या? हम लोग जब मगध महिला कॉलेज में थे, जी। आईए में जब थे, आईए इंटरनेशनल में पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश का क्लास बहुत बड़ा होता था। 150 100 बच्चे रहते थे, उसमें लड़कियां रहती थी। हमारी एक प्रोफेसर थी, तो जब वो आती थी उनको पढ़ाने के लिए तो हम लोग उनके क्लास में पीछे बैठते थे और जब उनका क्लास शुरू होता था पीछे से निकल जाते थे। ये सब याद आता होगा तो एकदम दिल खुश हो जाता होगा। क्या क्या मोमेंट था, क्या लम्हे थे। हम लोग जब पढ़ाते थे ना तो कोई ज़रूरी नहीं था कि डायस पर ही हैं, हम घूम घूम के पढ़ाया करते थे ताकि सारे बच्चे पर अटेंशन हो। सारे बच्चे और वो बच्चे जब थ्रिल्ड होते थे ना तब आना शुरू कर देते थे हम लोगों के पास। क्लास में मगध महिला में थी तो पहले बिल्डिंग दूसरे टाइप का था। अब देखिए कि नहीं, छात्रावास बन गया बहुत बड़ा। हाँ, देखा है, देखा है। आपके जमाने में तो वो छात्रावास नहीं था, ना, कुछ नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल कुछ नहीं था। आप कहाँ से हो? जी, लाइव सिटीज। अच्छा, लाइफ सिटीज है। चलिए, तो मतलब कि अच्छा लग रहा है आपको आने। जी हाँ, अच्छा, बहुत। तो दो आंटी थी, दादी थी, वो बोल रही थी कि स्टूडेंट्स को दिक्कत बड़ा होता है। टीचर्स हमारे ज़माने में तो बहुत रहते थे, लेकिन आपके ज़माने में नहीं। क्या देखिए, बोलिएगा? आप अभी तो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और पटना कॉलेज की मनोविज्ञान विभाग है। यहाँ एजुकेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे VC सर है ना, गेस्ट फैकल्टी को भर के ना क्लासेस टाइम पे होती है और ना ही लैब में बुक की व्यवस्था है। तमाम शिकायत है बहुत। शिकायत है बहुत। अब कहे तो किसको कहे, दोस्त दे तो किसको दे। लेकिन जो ये दादी मौजूद थी वो बहुत खुश थी। देखिए, अब अभी नाराज है। उनके समय में पटना यूनिवर्सिटी देखिए, बहुत अच्छा था। पूर्ववर्ती छात्र जो थे उस समय की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत अंतर है और न क्लासेस की स्टूडेंट्स टाइमिंग। को क्या दिक्कत हो रहा है? स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत है। यह हमारे बगल में ही लैब है, लाइब्रेरी है। आप जाकर इसमें देख लीजिए कि साइकोलॉजी की कितनी बुकें हैं और कितनी बुकें नहीं हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए हिंदी के सिवा इंग्लिश मीडियम में कोई बुक ही नहीं यहाँ लाइब्रेरी में। मैंने खुद इस चीज़ से गुजरा है और एग्ज़ाम कैसे करके हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो हम ही लोग समझ रहे हैं। दिक्कत है तो मतलब कि दिक्कत है बस झेल रहे हैं। झेल रहे हैं। एडमिशन तो लेना है, ले लिया तो पढ़ना है और आगे भी हम लोग को कहीं ना कहीं क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम लोग का यही है कि जो हमारे छात्र जूनियर आए हुए हैं उनको बेस्ट एजुकेशन मिले और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम लोग उनके हक के लिए लड़ेंगे। और साइकोलॉजी में हाँ, VC सर से हमारी एक ही मांग है कि लाइब्रेरी में बुक मुहैया करवाएं और लैब में टूल्स आपका क्या वगैरह। डिमांड है? आप भी स्टूडेंट हैं, बताइए क्या डिमांड है? डिमांड जो पटना कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होता था तो कहीं ना कहीं इसमें कमी थी, लेकिन खुशी हो रहा है कि कम से कम एलुमनाई मीट स्टार्ट हुआ और यहाँ जो बना ये जिम्नाजियम, इससे खुशी हुआ। लेकिन यहाँ बहुत स्थिति ख़राब है, टीचर की हुआ, डिपार्टमेंट की कमी है और टीचर भी जो गेस्ट फैकल्टी ला रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं आ पा रहा है। जो हमारे एलुमनाई मीट में जो लोग मिल रहे हैं हमारे सीनियर, वो जो उनका बात कुछ और था, अभी आपका बहुत बुरा हाल क्वालिटी है। बहुत अंतर है उसमें। थी और क्या कुछ कहना था इनका। एलुमनाई मीट में आई थी और पुरानी चीज़ें याद कर रही हैं, सब चीज़ बता रही हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।